बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब 8 तारीख है आज, 8 फरवरी, और 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी सुबह 8:30 बजे ब्रीच कैंडी अस्पताल में सुबह 8:30 बजे लता मंगेशकर बुलबुले हिंद, जिनको कहा जाता था और जिनकी आवाज के चर्चे दुनिया के हर कोने में थे, वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो आवाज हमें हमेशा के लिए छोड़ के इस दुनिया से चली गई। अपने हजारों मतदार जो कि भारत में हैं और करोड़ों मतदार जो कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनको रोता छोड़ के सुबह 8:30 बजे 6 तारीख को वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई। अच्छा जनाब, अब उसके बाद एक खबर ही निकलकर सामने आई। मैं इस वक्त सोशल मीडिया देख रहा हूं तो ये कहा जा रहा था कि जनाब उनकी आवाज हमारे दरमियान ही रहेगी, उनकी आवाज उनके चाहने वालों के दरमियान ही रहेगी। कि मुझे एक सेकंड के लिए समझ में आया कि शायद उनके जो गाए हुए गीत हैं, जो गाए हुए गाने हैं, शायद वो सुनकर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लोगों ने ये सवालात उठाने शुरू कर दिए कि क्या ऐसी खबरें हैं कि उनकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो गला है उनका, क्या वो उन्होंने किसी को दान किया है। कहते हैं ना कि आप अपने जिस्म के आजाद डोनेट कर देते हैं, इस तरह से आपने अपना गला, यानी लता मंगेशकर ने अपना गला डोनेट किया था जाने से पहले। इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। और जनाब एक वीडियो मेरे पास आई है और हमारे एक चाहने वालों की तरफ से आई है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। अक्सर लोगों को मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई खबर है मुझे जरूर दीजिए, मैं उसको क्रॉस चेक करके अपने व्लॉग में शामिल जरूर करूंगा। तो एक हमारे चाहने वाले ने एक वीडियो सेंड की और ये वीडियो हॉस्पिटल ब्रीच कैंडी अस्पताल की एक ये वीडियो है। और ये उस वक्त की वीडियो है जनाब जब लता मंगेशकर ना किसी को रिस्पॉन्ड कर पा रही थी, ना कुछ चीजें समझ पा रही थी, ना कुछ चीजें सुन पा रही थी। उनके जो करीबी लोग थे, आशा भोसले, उनके भाई, वो सब वहां पर मौजूद थे और उनको दीदी दीदी करके बात कर रहे थे, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे वाकई में अंदाजा हुआ कि बुढ़ापा किस हद तक खतरनाक होता है। तो जनाब ये वीडियो में मैं आज इस वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा और साथ साथ आखिर में आपको ये बताऊंगा जनाब उनकी लास्ट विश क्या थी। अपनी इतनी बुरी हालत में, जो कि उनके आखिरी अय्याम थे, जब वो ना सुन पाती थी सही से, ना कुछ समझ पाती थी, तब भी उन्होंने एक ऐसी ख्वाहिश की थी जिसके बाद लोगों के दिलों में उनकी इज्जत मजीद बढ़ गई है। इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले जनाब बात करते हैं उनके गला डोनेट करने के वाले से, यानी वोकल कॉर्ड डोनेट करने के वाले से। अक्सर लोग ये बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं जनाब कि एक वीडियो ऐसी निकलकर सामने आई है, इस बात की दस्तावेजी सबूत पर फराहम किए जा रहे हैं, पेश किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स, जिनकी मशहूरियत, जिनकी मकबूलियत, जिनकी आवाज, ये कहा जाता था लता मंगेशकर को जब वो अपने अयाम में आई थी, मतलब जो उनका इफ्तिताही मामलात थे गाना गाने के, जब वो वाकई में उन्होंने कदम रखा था 13 साल की उम्र में, पहला गाना मराठी में उन्होंने गाया था, तो उन्होंने तबाही मचा दी थी, उन्होंने हलचल मचा दी थी। और वाकई में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जितने भी गुलकार होंगे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनके बारे में उनके उस्ताद मोहतरम ये बात किया करते थे जनाब कि ये बूढ़ी भी हो जाएंगी, आखिरी दिन भी अगर इनकी जिंदगी का होगा तब भी इनकी आवाज ऐसी ही रहेगी। और वाकई में बात हकीकत थी। वो जब बोल पा रही थी आखिरी दिनों में, तब भी उनकी आवाज वैसी ही थी जब उनकी 13 साल की उम्र में आवाज थी। तो जनाब क्या उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स या गला किसी को डोनेट कर दिया था ताकि उनकी आवाज रहती दुनिया तक सुनते रहे लोग? ऐसा नहीं है। ये बात अक्सर लोग ये कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं है। दस्तावेजी सबूत लेकर आ रहे हैं, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी मैंने वो खुद देखी हैं, लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा, कहीं ऐसी खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोग लता मंगेशकर के जाने के बाद से बेतहाशा बातें कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल भी है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था, और मुझे नहीं लगता कि जनाब किसी ने उनसे ऐसी फरमाइश भी की होगी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं। लता मंगेशकर के जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारा की तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उसमें यह बात भी सामने आ रही थी कि उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स डोनेट कर दिए हैं, उन्होंने अपना गला डोनेट कर दिया है जाने से पहले, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ। जनाब एक वीडियो मेरे पास निकलकर सामने आई है, और ये वीडियो उस वक्त की है जब लता मंगेशकर सेंसेस में जब थी, बल्कि सेंसेस उन्होंने खो दिए थे लेकिन होश में थी। वो होश जब उनके ख़त्म हुए थे और फिर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था, जब वो बेहोशी की आलम में थी, तब की नहीं है, उससे एक दिन पहले की है, जब वो होश में थी, उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई थी। अच्छा, उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे समधानी साहब, प्रीति समधानी, उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर की हालत
में जितनी मेडिकली टर्म्स में काम किया जा सकता है, मेडिकली ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किसी तरीके से उनको बचाया जा सकता है, वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब फैंस पर है कि वो दुआ करें। अगर वो दुआ करेंगे तो जनाब लता मंगेशकर बहाल हो जाएंगी, वरना मेडिकली जितनी ट्रीटमेंट की जा सकती थी सब कर लिए। फिर उनको समझाया गया बहुत सारे लोगों की जानिब से, उसमें आशा भोसले भी शामिल हो सकती हैं, बहुत सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं, स्मृति ईरानी जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और एक्ट्रेस भी रही हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोबारा समझानी आया और उन्होंने कहा कि जनाब उनकी हालत में कुछ बेहतरी हो रही है और उनको व्हील चेयर पर थोड़ी सी मूवमेंट कराने के लिए हम बाहर भी लेके गए। ये उस वक्त की वीडियो है जब वो व्हील चेयर पर मौजूद थी और उनको बाहर लेकर जाया जा रहा था फॉर अ चेंज, बेहतरी के लिए उनको एटमॉस्फेयर से। लेकिन उस वक्त भी आप ये हालत उनकी देख सकते हैं, उनके पैर बाकायदा से टाई अप किए गए हैं क्योंकि उनके अंदर ताकत नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपना सर भी, उसका बोझ नहीं उठा पा रही थी, अपने सर का वजन भी नहीं उठा पा रही थी, उनका सर बार बार नीचे की तरफ झुक रहा था। और फिर इस वीडियो के अंदर, मैं वीडियो तो नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि कॉपीराइट्स के इशू आ जाते हैं, इस वजह से इसमें किसी ने जो जो वीडियो बना रहा है उसने इनको दीदी कह के मुखातिब किया। वो हो सकता है इनके भाइयों और भाई के वाले से ही कहा जा रहा है कि इनके भाई वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पूछा दीदी कैसी हैं आप, आपकी तबीयत में बेहतरी है, कैसी तबीयत है, मतलब इस तरह के मामलात उन्होंने किए। लेकिन इसका जवाब वो नहीं दे सकी। उनको अपनी आंखें खोलने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो भी उनके अंदर नहीं थी। और ये ऐसी वीडियो है कि जब ये आई है सोशल मीडिया पर, वायरल हुई है, तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि वाकई में लता मंगेशकर, जिनकी गाने सुन के पूरी की पूरी नस्ल बड़ी हुई है, एक जनरेशन बड़ी हुई है, वो अपने आखिरी अय्याम में इतने बुरे हालात में थी। अच्छा, कुछ लोग हैं वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिरी दिनों में लता मंगेशकर के साथ सलूक नारवा किया जा रहा था, अच्छा सलूक नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। पिछली वीडियो मैंने आपको बनाई थी और बताया था कि लता मंगेशकर की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उनके बहन भाइयों की जो औलादें थी उनको वो अपना तस्लीम करती थी, अपना समझती थी। इस वजह से जनाब वो हमेशा उनकी फिक्र में रहती थी। तो उनके साथ जो दो खवातीन थी जो उनको अस्पताल में एडमिट करने से पहले उनकी देखभाल में के लिए थी, इनकी रिश्तेदारी थी, उनसे वो मुस्तकिल सवाल करती रहती थी, मेरी इस बहन के बच्चे कैसे हैं, मेरी उस बहन के बच्चे कैसे हैं, इस भाई के बच्चे कैसे हैं। तो उस पर उनको जैसे बूढ़ों को डांट लगाई जाती है ना, प्यार और मोहब्बत में, एहतराम में, कि आपको पूरी दुनिया की फिक्र है लेकिन अपनी फिक्र नहीं है। ये मामला है जिसको लोग नारवा सलूक का नाम दे रहा है, यानी बुरा सलूक का नाम दे रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। आखिरी विश जो उनकी निकल कर ये सामने आई कि जनाब वो अपने वालिद की आवाज़ को सुनना चाहती थी। इस हालत में भी, जब वो सेंसेस में नहीं थी, लेकिन अपने वालिद को याद करती थी और अपने वालिद की आवाज़ को सुनना चाहती थी। उन्होंने हेडफोन्स मंगवाए थे और अपने हेडफोन्स पर उन्होंने अपने वालिद की आवाज़ सुनी थी और शायद यही उनकी लास्ट एक्टिविटी थी। लास्ट ख्वाहिश तो थी, लास्ट विश तो थी, लेकिन लास्ट एक्टिविटी भी थी। तो जनाब इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।